मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि व्याधियों को मिटाने से लेकर के और समाधि की प्राप्ति तक योग में सबसे ज़्यादा यदि कोई प्रभावशाली प्रक्रिया है तो वह प्राणायाम। प्राणायाम का पैकेज आपको हम आज बताते हैं। सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। प्रथम ऐसे 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना। सामान्य गति से, मध्यम गति से, यदि पूर्ण स्वस्थ हैं तो तीव्र गति से भी कर सकते हैं। यदि आपको कोई रोग नहीं है तो आप तेजी से ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन शर्त है आपका पूर्ण निरोगी होना जरूरी है। उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, हर्निया, कमर में दर्द, कमजोरी, कोई व्याधि विशेष है शरीर में तो बिल्कुल नहीं करना तेजी से। ये अस्थमा के लिए, आर्थराइटिस के लिए, डायबिटीज़ के लिए, कैंसर के लिए। पंच प्राण, पंचोपप्राण, पंचभौतिक देह, पंचकोश, पंच ज्ञानेन्द्रियाँ, पंच कर्मेंद्रियाँ, अंतःकरण चतुष्ट है और पूरे अस्तित्व को ऊर्जा देने के लिए, शक्तियों के अर्जन के लिए चारों ओर से इस ब्रह्मांड में जो दिव्य शक्तियाँ हैं उनका हम आधान करते हैं भस्त्रिका के द्वारा। ऑक्सीजन का इंटेक तो एक इसका पहलू है भस्त्रिका का, यानी भस्त्रिका प्राणायाम के द्वारा समष्टिगत दिव्य शक्तियों के साथ एकाकार होना, ये इसका बड़ा लाभ है। और अपनी प्राणिक ऊर्जा को बढ़ाना। ये भस्त्रिका प्राणायाम ऐसे 5 मिनट करना है। कपालभाति प्राणायाम, सामान्य गति से, मध्यम गति से अथवा तीव्र गति से। गति का चयन अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार करें। यह अद्भुत प्राणायाम है। इससे पूरी बॉडी का इंटरनल व्यायाम हो जाता है। ये इंटरनल एक्सरसाइज है। यूट्रस में फाइब्रोसिस, ओवरी में सिस्ट हो, पॉलीसिस्टिक ओवरीज हो, ओवम पूरा न बनता हो, पुरुषों को स्पर्म पूरा न बनता हो, रिप्रोडक्टिव, ऑक्सक्रिटिव, डाइजेस्टिव, स्केलेटन, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, हाइपोथैलेमस, ऑटोमेन सिस्टम, वॉलंटरी सिस्टम, ऑटोनॉमिक सिस्टम। एक स्टेम सेल टिश्यू से लेकर के पूरे ऑर्गन्स, पूरा सिस्टम बैलेंस हो जाता है प्राणायाम से, ऑर्डर में आ जाता है प्राणायाम से। बहुत अद्भुत है ये कपालभाति प्राणायाम। मैंने कपालभाति प्राणायाम का लाभ देखा है। हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल गई, जीवन बदल गया, दृष्टि बदल गई, दृष्टिकोण बदल गया। जेनेटिक चेंज आ जाता है, माने जेनेटिक थायराइड, जेनेटिक बीपी शुगर, जेनेटिक आर्थराइटिस, जेनेटिक अस्थमा, जेनेटिक हेपेटाइटिस, जेनेटिक कैंसर जैसे रोगों को मिटा सकते हैं, जेनेटिक डिजीज को मिटा सकते हैं। और डीजेनेरेटिव सेल्स को रीजेनेरेट करके आप बुढ़ापा से दोबारा जवानी पा सकते हैं और सभी केमिकल्स और हार्मोन्स का बैलेंस करके पूर्ण आरोग्य पा सकते हैं। कपालभाति बहुत महत्वपूर्ण है। योग में मैंने कहा 99% यदि किसी शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक लाभ होता है तो वो प्राणायाम है। प्राणायाम में भी सर्वाधिक लाभ 2 प्राणायामों से होता है, एक कपालभाति और दूसरा अनुलोम विलोम। और यही कारण है कि आज करोड़ों लोग इनको अपना रहे हैं और सब कर सकते हैं। अग्निसार, सांस को बाहर छोड़ देते हैं। जो कपालभाति के बाद बाह्य प्राणायाम न कर पाए वो ये अग्निसार कर लेना। बाह्य प्राणायाम थोड़ा कठिन है, अग्निसार सरल है।
सांस को बाहर छोड़ के पेट को अंदर खींचते हैं, ढीला छोड़ते हैं। और अभ्यास होने के बाद आप नौली क्रिया भी कर सकते हैं। श्वास को बाहर छोड़ के बाहर रोक देते हैं, पेट को बीच से ढीला छोड़ते हैं, साइड से अंदर खींचते हैं और संकल्प पूर्वक दाहिनी ओर घुमाते हैं, बाएं ओर घुमाते हैं, तो ये नौली क्रिया हो जाती है। उज्जाई प्राणायाम में भी 3, 5, 7, 11 बार तक किया जा सकता है। गले, थायराइड के लिए, समझ सिर पैपनिया के लिए, टॉन्सिल के लिए, थ्रॉट इन्फेक्शन के लिए बहुत अच्छा है। गले को टाइट करके श्वास को अंदर भरते हैं, थोड़ी देर यथाशक्ति अंदर रोक करके दाएं नाक को बंद करके बाएं से बाहर छोड़ देते हैं। उज्जाई प्राणायाम। ऐसे 3 से लेके 5, 7, 11 बार तक करना चाहिए। 5-5 मिनट करके कम से कम 5 मिनट तो न्यूनतम सभी को कर लेना चाहिए। अनुलोम विलोम, डिजीज फ्री, स्ट्रेस फ्री, ड्रग फ्री, वायलेंस फ्री, हेल्दी वेल्दी प्रॉस्पेरस पीसफुल डिवाइन लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है अनुलोम विलोम। 5-5 मिनट करके 10-15 मिनट। असाध्य रोगों में तो मैंने कहा ना, एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज़, कैंसर जैसे रोग हो जाते हैं, तो हम आधा घंटे से 1 घंटे तक करवाते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम से। 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ियाँ, अष्टचक्र, 9 द्वार शुद्ध हो जाते हैं, दिवाला बन जाता है। हम अपने स्वरूप में, अपनी पूर्णता में, अपनी निजता में, अपनी मूल चेतना में गहरे उतर जाते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम बाएं से शुरू करते हैं। बाएं चंद्रस्वर है, दाहिने सूर्यस्वर है। ऐसे ऑल्टरनेटिवली ब्रीदिंग करते रहना। जब थक जाए तब रुक जाए, 5 मिनट के बाद 1 मिनट रुक सकते हैं और अभ्यास के बाद फिर लगातार कर सकते हैं। सुबह सुबह प्राणायाम अवश्य करें। आपने प्राणायाम भी कर लिया तो 99% योग का लाभ आपको मिल जाएगा। सुबह सुबह प्राणायाम करें, योग करें, दिन भर कर्म योग करते हुए बाहर और भीतर से खूब स्वस्थ, सुखी और समृद्ध